हेलो एंड वेलकम। आज हम सुप्रीम कोर्ट के एक ऐसे लैंडमार्क केस को डीप डाइव करेंगे जिसने आज़ादी की डेफिनेशन पर, उसकी परिभाषा पर ही एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया था। ये कहानी है कागज़ पर मिली फ्रीडम और असल ज़िंदगी में डिग्निटी के साथ जीने के अधिकार के बीच की लड़ाई की। तो चलिए इस इनक्रेडिबल केस की तह तक चलते हैं। ये आर्टिकल 21 और आर्टिकल 23 की सबसे प्लेन, सबसे सीधी रिक्वायरमेंट है कि बॉन्डेड लेबरर्स की पहचान की जाए, उन्हें रिलीज किया जाए और रिलीज करने पर उनका सूटेबली रिहेबिलिटेशन किया जाए। 1984 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के ये शब्द इस सिर्फ एक जजमेंट का हिस्सा नहीं थे, ये एक प्रॉमिस थे, एक वादा। और यही वादा इस पूरी कहानी के एब्सोल्यूट सेंटर में है। सो हमारी कहानी का पहला चैप्टर शुरू होता है एक अधूरे वादे से, अ प्रॉमिस अनफुलफिल्ड। ये कहानी है उन 135 मजदूरों की जिन्हें लीगली तो फ्री कर दिया गया था, पर हकीकत, रियलिटी कुछ और ही थी। बात है मार्च 1982 की। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश की पत्थर खदानों से 135 बॉन्डेड लेबरर्स को आज़ाद करने का ऑर्डर दिया। अब देखिए, बॉन्डेड लेबर सिस्टम एबोलिशन एक्ट ऑफ 1976 के हिसाब से ये एक बहुत बड़ी जीत थी। ऑन पेपर वो सब आज़ाद थे, लेकिन असलियत में उनकी जंजीरें अभी तक टूटी नहीं थी। तो आखिर हुआ क्या? Where did the chain break? चलिए इस सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स को समझते हैं। सबसे पहले इन मजदूरों को बॉन्डेड लेबरर्स की तरह आइडेंटिफाई किया गया। गुड। स्टेप 2, कोर्ट ने उनकी रिलीज का ऑर्डर दिया। परफेक्ट। स्टेप 3, स्टेट गवर्नमेंट ने उनकी रिहैबिलिटेशन का यानी पुनर्वास का प्रॉमिस किया। लेकिन जो सबसे क्रूशियल स्टेप था, रिहैबिलिटेशन, वही फेल हो गया। वो वादा कभी पूरा ही नहीं हुआ। रिलीज ऑर्डर के कुछ महीने बाद सोशल एक्टिविस्ट नीरजा चौधरी जब कुंडा, बंधारिया और भैरवपुरा जैसे गांवों में पहुंची, तो वहां एक शॉकिंग रियलिटी उनका इंतजार कर रही थी। ज्यादातर आज़ाद मजदूर भुखमरी की कगार पर जी रहे थे। इट वॉज हार्ट ब्रेकिंग। उनकी आज़ादी, उनकी फ्रीडम बस एक सरकारी डॉक्यूमेंट बनकर रह गई थी। उनकी गरीबी का लेवल क्या था? कुछ लोग दिन भर की बैक ब्रेकिंग मेहनत के बाद सिर्फ 10 से 15 रुपए कमा पा रहे थे। और ये मेहनत क्या थी? लंबी दूरी तक बांस और लकड़ी का भारी बोझ ढोना, पूरा दिन मेहनत, एंड द अर्निंग जस्ट 10 to 15 रुपीज। क्या इसे फ्रीडम कह सकते हैं? और बस यहीं से कहानी में आता है नेक्स्ट चैप्टर, अ प्ली फॉर डिग्निटी। ये लड़ाई अब सिर्फ रिलीज की नहीं थी, ये लड़ाई थी डिग्निटी के साथ, सम्मान के साथ जीने के अधिकार की। और ये फाइट वापस उसी दरवाजे पर पहुंची जहां से शुरू हुई थी, द सुप्रीम कोर्ट। इस बार नीरजा चौधरी ने सुप्रीम कोर्ट में एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी PIL फाइल की। बेसिकली PIL एक पावरफुल टूल है जिसे कोई भी सिटीजन पब्लिक इंटरेस्ट में फाइल कर सकता है। उनका आर्गुमेंट बहुत ही सिंपल येट पावरफुल था। इन मजदूरों का रिहैबिलिटेशन ना करना उनके फंडामेंटल राइट्स का डायरेक्ट वायलेशन है, अ स्ट्रेट अप वायोलेशन। तो इस हिस्टोरिक लीगल बैटल के की प्लेयर्स कौन थे? पिटिशनर थी सोशल एक्टिविस्ट नीरजा चौधरी। रिस्पोंडेंट यानी जिनके खिलाफ केस था, वो थी स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। और इस केस को सुनने वाली बेंच में थे द लेजेंडरी जस्टिस PN भागवती एंड जस्टिस AN सेन। नीरजा चौधरी की PIL ने कोर्ट के सामने एक बहुत ही फंडामेंटल, एक बहुत ही बुनियादी सवाल खड़ा कर दिया। इज फ्रीडम जस्ट अ पीस ऑफ पेपर? क्या आज़ादी सिर्फ एक डॉक्यूमेंट है, या फिर इज इट द राइट टू लिव विद ह्यूमन डिग्निटी? इंसान की तरह सम्मान से जीने का अधिकार है। यही सवाल इस पूरे केस का हार्ट एंड सोल था। अब बात करते हैं कोर्ट रूम शोडाउन की। ये एक क्लासिक बैटल थी जहां एक तरफ थे स्टेट के एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सक्यूजेस और दूसरी तरफ थे सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स। इट वाज लिटरली एक्सक्यूजेस वर्सेस राइट्स। कोर्टरूम में दो टोटली डिफरेंट वर्ल्ड्स कोलाइड कर रहे थे। एक तरफ पिटिशनर का प्ली था कि फ्रीडम बिना डिग्निटी के अधूरी है, रिलीज विदाउट सपोर्ट इज नॉट रियल फ्रीडम, और स्टेट की एक कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है। दूसरी तरफ स्टेट के डिफेंस में वही यूजुअल एक्सक्यूजेस थे, एडमिनिस्ट्रेटिव डिफिकल्टीज हैं, फंड्स की कमी है, वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, वगैरह वगैरह। सरकार का स्टैंड पूरी तरह से ब्यूरोक्रेटिक लॉजिक पर बेस्ड था। उनका कहना था स्टेप्स लिए जा रहे हैं। उन्होंने लीगल डिस्चार्ज और फैक्चुअल लिबरेशन के बीच एक वाइड गैप को ब्लेम किया। और सबसे शॉकिंग, उन्होंने ये आर्ग्यू किया कि लेबरर्स को पहले फॉर्मली प्रूव करना होगा कि वो बॉन्डेड लेबरर हैं। बेसिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी से बचने के लिए हर ब्यूरोक्रेटिक ट्रिक यूज की जा रही थी। बट नाउ वी कम टू द क्लाइमैक्स ऑफ दिस स्टोरी। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के इन एक्सक्यूजेस को कैसे डिसमेंटल किया और फ्रीडम का असली मतलब समझाया। एंड लेट मी टेल यू, द कोर्ट्स आंसर वाज इनक्रेडिबली पावरफुल।
कोर्ट के आर्ग्यूमेंट का पहला पिलर था कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 23। ये आर्टिकल फोर्स्ड लेबर को प्रोहिबिट करता है, यानी जबरदस्ती काम कराने पर रोक लगाता है। ये एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ राइट टू प्रोटेक्शन की गारंटी देता है और बॉन्डेड लेबर को कंप्लीटली इलीगल बनाता है। स्ट्रेट एंड सिंपल। दूसरा एंड परहैप्स द स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर था आर्टिकल 21, द राइट टू लाइफ। और यहीं पर कोर्ट ने एक गेम चेंजिंग इंटरप्रिटेशन दी। कोर्ट ने कहा कि राइट टू लाइफ का मतलब सिर्फ मेयर सर्वाइवल या सांस लेना नहीं है। इसका असली मतलब है अ राइट टू लिव विद बेसिक ह्यूमन डिग्निटी। एंड दिस वन पॉइंट चेंज्ड एवरीथिंग। सो कोर्ट ने एक ब्रिलियंट कॉन्स्टिट्यूशनल इक्वेशन सामने रखा, जिसके बाद स्टेट के पास कोई जवाब ही नहीं बचा। द इक्वेशन वाज दिस: आर्टिकल 23 के तहत रिलीज प्लस आर्टिकल 21 के तहत डिग्निटी इक्वल्स द स्टेट्स ड्यूटी टू रिहैबिलिटेट। पुनर्वास करना राज्य का कर्तव्य है। द लॉजिक वाज सिंपल, क्लियर एंड अनडिनायबल। एंड देन द कोर्ट टुक अनदर रेवोल्यूशनरी स्टेप। उन्होंने बर्डन ऑफ प्रूफ यानी सबूत का बोझ को ही रिवर्स कर दिया। कोर्ट ने कहा जब भी ये शो किया जाएगा कि किसी लेबरर से बिना वेज के या नॉमिनल वेज पर फोर्स्ड लेबर कराया जा रहा है, तो कोर्ट ये प्रिज्यूम करेगी, ये मानकर चलेगी कि वो एक बॉन्डेड लेबरर है। दिस वॉज मैसिव। अब गरीब हेल्पलेस मजदूर को अपनी मिजरी प्रूव नहीं करनी थी। चलिए अब फाइनल पार्ट पर चलते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द वर्डिक्ट एंड इट्स लास्टिंग एको। इस फैसले की गूंज आज तक क्यों सुनाई देती है एंड हाउ इट कंप्लीटली रीडिफाइंड द मीनिंग ऑफ फ्रीडम इन इंडिया। द फाइनल जजमेंट वॉज क्रिस्टल क्लियर। नंबर 1, मिर्जा चौधरी की पिटिशन को अलाउ किया गया। नंबर 2, कोर्ट ने कहा कि स्टेट ऑफ एमपी अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी निभाने में फेल हुई। नंबर 3, रिहैबिलिटेशन ना करना आर्टिकल्स 21 एंड 23 का वायोलेशन है। एंड फाइनली the court ordered the state to take immediate steps for rehabilitation. इस जजमेंट की सबसे बड़ी सिग्निफिकेंस ये थी कि इसने फंडामेंटल राइट्स को नेगेटिव रिस्ट्रिक्शंस से पॉजिटिव ऑब्लिगेशंस में ट्रांसफॉर्म कर दिया। मतलब ये कि अब स्टेट का काम सिर्फ ये नहीं है कि वो लोगों के राइट्स में इंटरफेयर ना करे। नो, अभी स्टेट की पॉजिटिव ड्यूटी है, उसकी जिम्मेदारी है कि वो इन राइट्स को अ रियलिटी बनाने के लिए एक्टिवली काम करे। इस केस का इम्पैक्ट लास्टिंग एंड प्रोफाउंड रहा है। इसने राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आर्टिकल 23 को स्ट्रेंथन किया। इसने राइट टू लाइफ विद डिग्निटी आर्टिकल 21 के स्कोप को एक्सपैंड किया। ये लेबर राइट्स केसेस में एक की प्रेसिडेंट बन गया और इसने PIL को सोशल जस्टिस के लिए एक पावरफुल टूल के तौर पर और भी रीइंफोर्स किया। तो आज का ये डिस्कशन हम इसी एक सवाल पर छोड़ते हैं: व्हाट इज द ट्रू मेजर ऑफ अ नेशंस फ्रीडम? किसी भी देश की आज़ादी का असली पैमाना क्या है? उसके लॉज ऑन पेपर, कागजों पर लिखे कानून, और द डिग्निटी ऑफ इट्स पीपल, उसके लोगों का सम्मान? डेफिनेटली समथिंग टू थिंक अबाउट।